और अब आपको बताएंगे कि गैस के बिलों में तूफानी इजाफा होने को है। SNGPL ने स्लैब रेट बदल दिए। पहली स्लैब का रेट 142, दूसरी का 354 रुपये यूनिट मुकर्रर। बिलों में 233 से लेकर 2198 रुपये तक इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन को रवां माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग होगी। दस्तावेजात के मुताबिक सुई गैस की कीमत में कम से कम टैरिफ 121 से बढ़ाकर 142 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए दूसरी स्लैब का रेट 121 से बढ़ाकर 354 रुपये कर दिया गया है। तीसरी स्लैब के मुताबिक कीमत 300 रुपये से बढ़ाकर 472 रुपये होने का टैरिफ नाफिज अमल कर दिया गया है। इसी तरह चौथी स्लैब में गैस की कीमत 708 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पांचवी स्लैब की बात करें तो उसमें 553 से बढ़ाकर 944 रुपये मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आटे के हवाले से बात करेंगे। आटा मुफ्त हो या सस्ता, मुल्तान में आटे के हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी रोजे की हालत में ख्वार होने लगे। तवील इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। आटा मुफ्त हो या सस्ता, मुल्तान में आटे के हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहरी रोजे की हालत में ख्वार होने लगे। तवील इंतजार के बावजूद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मुल्तान में आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। जिले इंतजामिया की नाअहली मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकस इंतजामात ने शहरियों को ख्वार करके रख दिया, जबकि रोजादार मर्दो खवातीन आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। नहीं जी, आटा नहीं मिल रहा, बड़ी जलालत है इधर। कई लोगों को मैसेज आ रहा है, कई लोगों को आ ही नहीं रहा। जिनको नहीं आ रहा वो जलील हो रहे हैं, जिनका आया वो भी जलील हो रहे हैं। सुबह से 6 बजे से चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे जी आज आटा मिलेगा नहीं, कल को मिलेगा। रेलवे ग्राउंड और मासूम शाह रोड के मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरी आटा लिए बगैर घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि तवील इंतजार करने के बाद भी आटा नहीं मिलता। आते हैं वो आए जो है कि ले लेके चले जाते हैं, जो से सारा दिन कल भी खड़े हो कि हम चले गए। दिहाड़ी हमारी टूट जाती है। उसके बाद भी ये जो इन्होंने आटा नहीं दिया। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कही तुम नए लो। नहीं मिल रहे आज से, हमको तो नहीं मिल रहे। असें आने दिहाड़ी मजदूर बंद है, उत्थे दिहाड़ी नहीं लगती। इतने आने खड़ खड़ के पीछे आटे ने साहब को आटा नहीं मिलता। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटा पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनुस के साथ सूरत तारिक, मुल्तान। माह से आम में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। फल और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा। खजूर 700 से 500, माल्टे और अमरूद 300 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि केला 350 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। लीमू महंगाई के दौर में सबसे आगे निकला। कीमत 800 रुपये किलो तक जा पहुंची। खुद साख्ता महंगाई के सताए शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा माह रमजान आते ही महंगाई में डबल इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये वाली अशिया की 400 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। गिराम फरोशों ने लूट मार का बाजार सरगर्म कर रखा है, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बाजारों में आने के बजाय दफातर में बैठे सब अच्छा की रिपोर्ट कर देते हैं। दिहाड़ीदार तबके के लिए फ्रूट खरीदना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता, जबकि सब्जियां भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का कहना था कि 150 रुपये किलो वाला प्याज 280 रुपये में कैसे खरीदें। इंतजामिया गिरा फरोशों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली की बात करेंगे। शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी ने नकासी आपके नाकिस तरीन इंतजामात हैं। बारिश को 3 रोज गुजरने के बावजूद मंडी से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताफुनज़दा माहौल में सांस लेना भी मुहाल हो गया। व्यापारी मार्केट कमेटी की मुबैना गफलत पुरअसरार एहतजाज है। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं मुल्तान की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी के, जहां बारिश के 3 रोज गुजर गए मगर सफाई ना किए जाने पर व्यापारी सरापा एहतजाज है। सीनियर नायब सदर सब्जी मंडी शेख एजाज का कहना था कि मंडी की हालत ऐसी है कि पैदल चलना महाल हो गया है, जबकि मार्केट कमेटी का अमला मंजर आम से गायब है। मंडी में कभी बारिश हो जाती है तो पोजीशन ऐसी हो जाती है जैसे कोई मंडी में बसता ही नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ। और अब आप देख रहे हो, आपने सर्वे किया, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। मंडी में लोग पैदल नहीं चल सकते और मार्केट का अमला गायब है। कोई अमला यहाँ, एक ट्रैक्टर है, दूसरा ट्रैक्टर कोई लगाता नहीं है। हंगामी तौर पे सारा निज़ाम खराब है।
व्यापारियों का कहना था कि मार्केट कमेटी हर चीज के पैसे वसूल करती है मगर मंडी में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। 2 माह से इंस्पेक्टर मौजूद नहीं, जबकि अब तक सूरत हाल पर कारोबार तबाह हो गए हैं। इनका कहना था कि गंदा पानी जमा होने के बायस डेंगू का खतरा बढ़ गया है, जबकि व्यापारी कीचड़ में बैठकर सब्जियां और फल फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ना कोई सफाई है, ना कोई कायदा है, ना कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। रोजेदार आ रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं, ठीक है ना, वही स्मेल वाली चीज वो ले, बीमारी का फैलाव का ज्यादा खतरा है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। सारे खाने पीने के शेर हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि इंतजामिया फिल फौर सब्जी मंडी में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाए, वरना वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में एहतराम रमज़ान की ऑर्डिनेंस की धज्जियां बिखेर दी गई। मुआमद के बावजूद पब्लिक मकामात पर खुले आम ढाबों पर खाने पीने की अशिया खरीदो फरोख्त होने लगी। दर्जनों मुकदमात के बावजूद रोज़ाखोर कानून की पासदारी करने से कासिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर खुले आम ढाबों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त हो रही हैं, जबकि रमजान ऑर्डिनेंस 1981 के तहत पब्लिक मकामात पर अशियाए खुरनोश्त फरोख्त नहीं की जा सकती। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 में बनाया गया था। उसके तहत जो बंदा रमज़ान शरीफ में रोज़ा न रखे और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे खाए पिए तो उसको 5,000 रुपये फ़ाइन और 3 माह सज़ा दी जाती है। तो ये जगहें जो हैं जहाँ पे अलाउड है, वो जनरल बस स्टैंड, वहाँ पे मुसाफिर आते जाते खा पी सकते हैं, वो भी छुप के पर्दे के अंदर। कानून के मुताबिक एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियां करने वालों को 3 माह कैद जबकि 5,000 रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। मुसलमान हमें इस बात को जो है ना समझना चाहिए कि रोज़ा जो है ना बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप नहीं रख सकते तो कम से कम उसका एहतराम ज़रूर करें। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी हमें जो है ना एहतराम करना चाहिए रमज़ान शरीफ का, और खुलेआम नहीं खाना चाहिए। जिला इंतजामिया की जानिब से रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियों पर दर्जनों मुकदमात का भी इंदराज किया गया है, मगर इसके बावजूद चौकों चौराहों पर कानून की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कानूनी माहिरीन का कहना था कि रोजेदारों के सामने खाने पीने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। जहांगीर तरीन ग्रुप मुल्क की सियासत के पेश नज़र दोबारा मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आइंदा सियासी लाइहा अमल के लिए सर जोड़ लिए। जहांगीर तरीन की सरबराही में ग्रुप की आला सतही मशावरत। जहांगीर तरीन की जानिब से ग्रुप के अजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तरीन ग्रुप का मुल्क की सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा करने का फैसला है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल की शिरकत हुई। इसहाक अकवानी, अजमल चीमा, साबिक अराकीन असम्बली के इजलास में शिरकत। PTI तरीन ग्रुप की अराकीन कौमी असम्बली भी इजलास में शरीक हुई। शुरका की तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ है। तरीन ग्रुप का PTI के मजीद अराकीन असम्बली से राब्तों का फैसला। मुल्क की सियासत में तरीन ग्रुप अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। इजलास में इतफाक किया गया। PTI अरकान की बड़ी तादाद पार्टी से अलहदगी चाहती है। शुरका की राय के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप का अंदरूनी मुशावरत को जारी रखने पर इतफाक। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप मुल्क की सियासत के पेश नज़र मजीद इजलास मुनक्कद करेगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका। बावलपुर इंतजामिया का अहसन इकदाम। दूसरा थैला लेने आए शहरियों के लिए 1 की बजाय 2 थैले फ्राहम करने का अमल शुरू हो गया है। बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों ने बैक वक्त 2 थैलों की फ्राहमी को खुशाइन करार दिया है। देखते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर इंतजामिया का अहसन इकदाम। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे के 2 थैलों की बैक वक्त तकसीम का आगाज कर दिया गया। मुफ्त आटा स्कीम को 1 हफ्ता मुकम्मल होने के बाद अहले शहरी दूसरा थैला लेने पहुंचे तो इनको 10 किलो आटे के 2 थैले फ्राहम किए गए, जिस पर शहरियों ने इस इकदाम को खुशाइन करार दिया। ये इंतजामिया का एक खुश आइन है तरीकाकार जो है ना, इसमें खजल ख्वारी भी बहुत कम हो रही है। इसमें जो है ना मजदूर लोगों के लिए बहुत फायदा है। जिन्होंने 3-3 छुट्टियां करनी थी, अब वो उनकी 2 छुट्टियों में जो है उनको आटा मिल रहा है और खजल ख्वारी भी कम हो रही है। शहर के 8 आटा पॉइंट्स पर शहरियों की तादाद निस्बतन ज्यादा रही, ताहम खवातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर स्पेशल अफराद ने हुकूमत पंजाब की तरफ से इनके लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर शुक्रिया अदा किया। आटा थोड़ी देर बाद मिल जाता है, बहुत इंतजाम अच्छा चलता पे
3 थैलियाँ 2 थैलियाँ मिल जाए मेरा सौखे है। जहाँ हुकूमत जैसा शुक्रिया अदा करने पे है, ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करने, गरीब आवाम वास्ते बहुत सौखे चले सारे वास्ते। 5 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो भाई ने कहा ले लो, आप नहीं खड़ सकते लाइन, मजदूर बनना ना सर, इसलिए। शहरियों का कहना था कि हर हफ्ते लाइनों में लगने की बजाय बैक वक्त 2 थैलों की फराहमी से वक्त की बचत होगी। कैमरामैन अकरम शीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम। स्पोर्ट्स स्टेडियम तोनसा में फ्री आटे की मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम जारी है। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए टेंट और कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। सेंटर्स पर आने वाले ख़वातीन ने पंजाब सरकार के लिए तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अज़मत बुज़दार की रिपोर्ट में देखेंगे। तोनसा इंतजामिया की काविशें रंग ले आईं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में फ्री आटे की तकसीम जारी। ख्वातीन और मर्दों के लिए 4 अलग अलग सेंटर्स और काउंटर्स बना दिए गए, जबकि बैठने के लिए टेंट और कुर्सियां भी लगा दी गईं। सेंटर्स पर आने वाले ख्वातीन ने पंजाब सरकार की तारीफों के पल बांध दिए। असांखे कुर्सी ते मिलाइनि, असांखे इज़त रीत मिले, ॾाढा सुहिणा मिले, असां अपना गिदी वेंदा आहियूं, अल्लाह सुहिणा दरे ॾे सौखे होवो। अल्लाह पाक दे शुक्र अदा करने, अल्लाह दे रस्ते ते मिल गए, अल्लाह आसान नाल मिले, कोई तकलीफ कोई नहीं थी। तरस किते ने, मेरे तो किता भी तरस नहीं, मैं बीमार बंदा ही नहीं। मेहरबानी थोड़ी, शुक्रिया। ADCR असद अली चांडिया और असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा आमिर खान जलबानी का कहना था कि सेंटर में तमाम सहूलियात दस्तयाब है। ऐसे तरीके से आटे की तकसीम जारी है। लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र अमले में इजाफा किया गया। 11 बजे तक हमारी जो फिगर है उस 18,400 बैग जो हैं वो चल चुके हैं और तमाम जगहों पे रश जो है वो भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली जा रहा है। इंशाल्लाह जो एक्टिविटीज़ हैं डेली बेसिस पे इम्प्रूव भी कर रही हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है कि एंड्रॉयड यूज़र बढ़ाए जाएँ वो भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम अपना साउंड सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। क्यू मैनेजमेंट फुली सिक्योर भी है। हमने यहाँ पे 4 सेंटर इंस्टॉल किए हुए हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए, जिसमें ईच सेंटर पे हमने पाइपिंग की हुई है, रोज़ में है, और एक सेंटर में हमने 20-20 एंड्रॉयड यूज़र बनाए हुए हैं। हमारे ओवरऑल आज 80 एंड्रॉयड यूज़र काम कर रहे हैं और 80 ऑफिशियल काम कर रहे हैं। हमारे पास 40 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल भी कर रहे हैं और स्मूथ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में फ्री आटा स्कीम गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। गरीब और मुतवसत तबका मुफ्त आटा मिलने पर खुश। पंजाब सरकार के ये दुआ गो। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोनसा शरीफ। मियांवाली में NTTB एसोसिएशन के ज़रिए तमाम DHQ अस्पताल में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। मरीजों को मुकम्मल इलाज के हवाले से बताया गया, जबकि राशन और नकदी भी तकसीम की गई। मज़ीद देखेंगे अख्तर मजाज की रिपोर्ट में। मियांवाली में NTTB एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम DHQ अस्पताल में तकरीब का इनेकाद किया गया। TB के मरीजों में राशन और नकदी तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान का कहना था कि आटा पंजाब सरकार मुफ्त दे रही है, जबकि NTTB एसोसिएशन की जानिब से मरीजों को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए नकद पैसे दिए जा रहे हैं। इस मौका पर मरीजों को मुकम्मल इलाज से मुतालिक भी बताया गया। टीबी के मरीजों की मदद के लिए NTTB एसोसिएशन ज़िला मियांवाली के ताउन से आज की ये तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें टीबी के मरीजों को न सिर्फ राशन दिया गया बल्कि उनमें कुछ नकद रकूम भी तकसीम की गई, क्योंकि आटा हुकूमत पंजाब मुफ्त तकसीम कर रही है, तो आटे की मद में कुछ नकद इमदाद भी की गई ताकि ये अपनी कोई और छोटी मोटी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसके साथ साथ टीबी के मरीजों की आगाही के लिए भी ये सेशन किया गया, जहाँ पे उन्हें ये बताया गया कि अगर अपनी दवाई वो कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे तो उनकी टीबी बिगड़ जाएगी और 6 माह की बजाय उन्हें 2 साल तक इलाज करवाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मियांवाली में मज़ाहमती टीबी सेंटर के कायम के लिए कोशिशें हैं ताकि मरीजों को सरगोदा न जाना पड़े। टीबी का जैसे कि आज आपने सुना कि मज़ाहम टीबी के इलाज का सेंटर सरगोदा में मौजूद था, मियांवाली में मौजूद नहीं है, लेकिन अब उसके मियांवाली में क्याम उसको कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि मियांवाली में भी रेजिस्टेंट टीबी का इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और उसके मरीजों को सरगोदा इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तकरीब में एंटी एसोसिएशन के अहदेदारान, MSDHQ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सवाब और 115 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार फरहान दरेशक का अहसन इक़दाम। वोटरों को इफ्तारी करवाना शुरू कर दी। रोजाना यूनियन कौंसिल सतह पर घर घर इफ्तारी भेजने का सिलसिला जारी है। हफ्ते में एक बार 300 से ज़्यादा अफराद के लिए दस्तरखान भी लगाया जाता है। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी 215 के उम्मीदवार सरदार फरहान दरेशक का अहसन इकदाम। हल्के में घर घर अफ्तारी देने का मिशन जारी। सरदार फरहान दरेशक का कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर यूनियन कौंसिल सतह पर घर घर अफ्तारी भेजते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों की मेहरबानी है कि वो इकट्ठे हो गए हैं और ये काम इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। ये गैर सियासी काम है और इसको इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। ये कार्य खैर है, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। घर घर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अफ्तारी पहुंचे। दस्तरखान भी हम लगा रहे हैं। आज जो दस्तरखान लगा है ये जो है हमारे मेरे भाई हैं महार अकरम चावन साहब, इनके पास में मैंने यहाँ पर इंतजाम करवाया है। हल्के के लोगों का कहना था कि महंगाई के दौर में अच्छी अफ्तारी करना सिर्फ ख्वाब बन गया है। फरहान दरेशक अपने हल्के के लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। पूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इसमें भरपूर शिरकत की हमारे मौजूदा जो MP साहब हैं जो हल्का से लड़ रहे हैं 215 से, फरहान अली दरेशक साहब और बाकी दोस्त साहब सारे यहाँ मौजूद थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इफ्तार प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छी अफ्तारी हुई है। जनाब फरहान दरेशक साहब ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था ये, और अच्छे प्रोग्राम कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी है और इंशाअल्लाह ताला इस हल्के से ये कामयाब हो। सरदार फरहान दरेशक की जानिब से हफ्ते में एक बार 300 से जायद अफराद के लिए दस्तरख्वां भी सजाया जाता है और रोजाना घर घर अफ्तारी भी भेजी जाती है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहीम खान के सरकारी स्कूलों में तरक्याती काम जारी। चारों तहसीलों में 165 सरकारी स्कूल में ECE रूम्स के लिए 53,37,000 रुपये जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी की विजन के मुताबिक सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीमें तकमील की जानिब गामजन है। ज़िला के चारों तहसीलों के 165 स्कूलों में ECE रूम्स बनाने का काम तेज़ कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों में ECE रूम्स की किट्स पहुंचा दी थी, जबकि ECE रूम्स की मरम्मत, खूबसूरती, पेंटिंग्स और दीगर जदीद सहूलियात के लिए 53,37,000 के फंड्स जारी कर दिए गए। रवां साल ही ECE रूम्स के प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। महकमा एजुकेशन का तलबा की शिकायत के अजाले के लिए अहसन इकदाम। सरकारी और निजी स्कूलों में कौंसल्स कायम कर दी गई। मुल्तान में स्कूल कौंसल्स के माहाना इजलास जारी। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल कौंसिल में वालिदैन भी शामिल हैं। देखते हैं अलिश बासिफ की इस रिपोर्ट में। तलबा के मसाइल हल करने के लिए इकदामात जारी। महकमा एजुकेशन की हिदायत पे तालीमी इदारों में स्कूल कौंसल्स ने काम शुरू कर दिया। स्कूल कौंसिल का मकसद तलबा की शिकायत बारे इंतजामिया को आगाह करना और इसका अजाला करना है, जबकि मुल्तान के स्कूलों में कौंसल्स के माहाना इजलास जारी हैं। ये निहायत मुफीद इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। पहले ये बड़ी खामी रह जाती थी कि वालिदैन को ओपिनियन जो है वो सामने नहीं आता था। तलबा की जो कंप्लेंट्स होती थी उनको रिजॉल्व करने में भी दुश्वारियाँ आती थी। अब हम एक अच्छी सी SOP बना लेते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, मुशावरत हो जाती है, उनकी हमसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। स्कूल सरबराहान का कहना था कि तमाम स्कूलों में कायम कौंसल्स काम कर रही हैं, जबकि 7 मेंबरान पर मुश्तमिल स्कूल कौंसिल में वालिदैन को भी शामिल किया गया है। आज स्कूल कौंसिल के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। स्कूल कौंसिल के वाकई बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो भी हम ना पेरेंट्स की राय लेते हैं वो हमारे सामने आती हैं, बच्चों के मसाइल देखे जाते हैं, जो भी डिस्कशन होती हैं वो सारा उनको बेहतर तरीके से, भरपूर तरीके से उनको जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है और इसके फ्रूटफुल नताइज हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी बात सुनी जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। वालिदैन का कहना था कि कौंसिल का कयाम अहसन इकदाम है। इस हवाले से वो भी स्कूल इंतजामिया को अपने बच्चों की पढ़ाई और दीगर मामलात से मुतल्लिक अपनी राय दे सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में एक रोज़ा मोटिवेशन वर्कशॉप। असातिज़ा की ट्रेनिंग वर्कशॉप में CEO हेल्थ एजुकेशन शहबाज ताहिर की खुसूसी शिरकत। कहा तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए।
बच्चों की तरबियत के लिए उस्ताज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अहमदपुर शर्किया के सादिक अब्बास हाई स्कूल में एक रोज़ा मोटिवेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। बहावलपुर की 6 तहसीलों में अलग अलग तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 3200 से जायद उस्ताज़ा शरीक हुए। सीईओ एजुकेशन बहावलपुर शहबाज ताहिर का कहना था कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कोशां हैं। अब नए अज़म के साथ लेके चलेंगे और हमारे जितने बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं उनकी तरबियत होगी और उस्ताज़ा को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये इंशाल्लाह ये तरबियत का अमल आगे जारी रखेंगे ताकि आइंदा नस्ल को हम एक कौम बना सकें और एक नस्ल बना सकें। डिप्टी डीओ एजुकेशन अब्दुल रऊफ सुपरा का कहना था कि बच्चों को माशरे का अच्छा फर्द बनाना और उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट मोटिवेशनल कमेटियां जो तमाम हमारे इदारों में जनाब डीसी साहब और मोहम्मद शहबाज ताहिर साहब, डीओ सेकेंडरी साहब, इन सब का इनिशिएटिव है कि हमारे बच्चे जो है हमारा कल का मुस्तकबिल है, तो हमने उनको बेहतर गाइड करना है, उनकी तरबियत करनी है ताकि वो कल जो अमली ज़िंदगी में बेहतरीन तौर पे एक नेशन के तौर पे उभरें और मुल्क को कौम को तरक्की कर सकें। बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये है तो वही हमारी याददाश्त थी, काम हमें ही करना है, लेकिन हमारा बढ़ता हुआ ड्रॉप आउट जो है वो मेरे ख्याल में दोबारा से जब हम इसकी तरफ फोकस करेंगे ना तो हमारा ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा और हम अपने रवैयों पर भी तवज्जो दे लेंगे कि बच्चे जो हैं सिर्फ घरेलू परेशानियों की वजह से नहीं छोड़ते स्कूल, कुछ हमारे रवैये भी होते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं। माशरा में तालीम के साथ साथ तरबियत को फ़रोग देने के लिए उस्ताज़ा के बाद बच्चों की तरबियत भी की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।